तो आज का जो क्लास है पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.2। पॉलिनोमियल्स का जो मेन फॉर्मेट होता है वो होता है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई। यानी ये जो हमारा क्वेश्चन फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं मिडिल स्प्लिटिंग टर्म्स। तो जीरो का मीन्स क्या होता है कि सिंपली जो हम मिडिल स्प्लिटिंग किसी भी क्वेश्चन को करते हैं, तो जो टर्म हमारे पास दो जो होते हैं वो हम मिडिल स्प्लिटिंग। तो सबसे पहले हमें इसमें मिडिल स्प्लिटिंग सीखना है। और मिडिल स्प्लिटिंग का सबसे इजी प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ आपको कि मिडिल स्प्लिटिंग के लिए जो फर्स्ट पार्ट है, तो हमारे पास ये है हमारे पास वन एक्स स्क्वायर। तो इसे और वन एक्स स्क्वायर और लास्ट जो टर्म्स है यानी -8, पहले सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो भी डिजिट आता है, जो भी कांस्टेंट टर्म हो, इस कांस्टेंट टर्म को आप सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन का मीन्स क्या होता है कि हम बोलते हैं यूजुअल भाषा में कि हम एलसीएम ले सकते हैं। तो इसे जैसे ही हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास ये तीन टर्म आता है। ये आपके पास दो टर्म आए, तीन टर्म आए, कितने भी टर्म आए उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे हमारे पास यहाँ तीन टर्म्स ऑब्टेन हुआ, बट हमें सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हम यहाँ करने जा रहे हैं इस मिडिल यानी मिडिल वाले टर्म का स्प्लिट करने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं मिडिल स्प्लिटिंग टर्म्स। तो इस तीन टर्म से या तीन से ज्यादा से टर्म से हमें सिर्फ ऐसे दो टर्म बनाने हैं जिसे प्लस या माइनस करने पर ये मिडिल का टर्म आ जाए। मिडिल टर्म है क्या हमारे पास, पहले हम ये टारगेट बना लेते हैं। तो हमारा जो मिडिल टर्म है वो है -2x। यानी हमारे पास ये जो तीन वैल्यू आपको दिख रहा है 2, 2 और 2, इस तीन वैल्यू से हमें कुछ भी ऐसा दो टर्म बनाना है। जैसे सपोज जो ट्राई करते हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 बन गया और इसे करते हैं तो 2 बन गया। यानी एक्स वेरिएबल है तो एक्स को हम लेते ही हैं। यानी एक हमारे पास डिजिट बन गया 2x और दूसरा डिजिट बन गया 4x। इसे आप कैसे अरेंज करोगे कि -2x आ जाए। तो इसे अगर हम ऐसे करते हैं कि +4x और -2x, तो हमारे पास 2x तो आ रहा है, लेकिन ध्यान दो आप कि यहाँ पर 4 की वैल्यू प्लस में है तो ये प्लस की वैल्यू है तो ये प्लस ऑप्टेन हो जाएगा। सभी को पता है जो बड़ा वैल्यू होता है तो उसी का साइन हम लगाते हैं। लेकिन हमें -2x लाना है तो हम क्या करेंगे, 4x + 2x और यहाँ माइनस ले लेंगे। इट मीन्स हमारे पास आ जाएगा -2x। तो ये हमारा फाइनल होता है। मिडिल स्प्लिटिंग का सबसे मेन इक्वेशन ये है कि हमें मिडिल को ऐसे तोड़ना है ताकि प्लस माइनस करने के बाद ये मिडिल बन जाए। तो हम अब इसकी जगह पर यानी -2x की जगह पर x² -4x + 2x और -8 यानी इसकी जगह पर हम ये रख दिए। अब क्या करना है, हमारा ये तीन टर्म था 1, 2, 3, 3 टर्म्स, बट हमने इसे 4 टर्म्स बना दिया। 4 टर्म्स क्यों बनाया, ताकि अब इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकें और इसमें से कुछ कॉमन ले सकें। ये 8 है पूरी तरह, तो अब कुछ इसमें से कॉमन ले सकें और कुछ इसमें से, क्योंकि 4 टर्म है तो कॉमन हो जाएगा। तो इसका मैक्सिमम कॉमन क्या है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है x² -4x। तो हमारे पास x कॉमन है, x दोनों में है। कॉमन में जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो हम निकाल लेते हैं दोनों में से। और x-4 प्लस इसमें भी हमें पता चलिए कि 2 ले लेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा x-4। अगर ये वैल्यू बीच की वैल्यू आपकी इक्वल आ जाती है साइन के साथ, इसके साइन भी इक्वल आने चाहिए। जैसे यहाँ पर प्लस है x तो यहाँ का x भी प्लस है, यहाँ -4 है तो यहाँ ही -4 है। साइन में कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो अगर ये इक्वल आ जाता है, इस इक्वल वाले को हम एक बार लिखते हैं, इस इक्वल वाले को हम एक बार लिखते हैं और ये जो साथ में है इसे एक बार लिखते हैं। तो अभी तक हमने मिडिल स्प्लिटिंग किया, जो 9th तक, क्लास 8 से हम सीखते आ रहे हैं मिडिल स्प्लिटिंग। 9th तक में हम ऐसे सीखे हैं, बट हमारे पास ये जो दिया हुआ है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोज फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ एक स्टेप ज्यादा लेना होता है, यानी इसे 0 के बराबर रखना है और इसकी 0 के बराबर रखना है। ये भी क्लास 9 में दिया हुआ है कि जीरोज फाइंड करना है। तो व्हेन x -4 = 0, एक बार हम इसके बराबर लेंगे। अगेन इस इक्वेशन के लिए भी करेंगे कि व्हेन x + 2 = 0। सभी को पता है कि माइनस की वैल्यू है तो इट बिकम्स +4 और ये प्लस की वैल्यू है देन इट बिकम्स -2। इट मींस अल्फा की वैल्यू, अब अल्फा बोलो कि यहाँ एक नया टर्म सीखने का है कि अल्फा मैंने क्यों लिख दिया, यहाँ ये बीटा क्यों लिख दिया।
तो कभी भी जो जीरोज होता है, जीरो वो अल्फा बीटा के फॉर्म में ही होगा, क्योंकि इसके फॉर्मूले अभी जस्ट आगे मैं बताऊंगा। सम ऑफ जीरो जीरो और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो तो अल्फा और बीटा के फॉर्म में ही होगा। तो सबसे पहले मिड स्प्लिटिंग हम कर लेंगे। जैसे ही हमारे पास अल्फा बीटा आ जाएगा तो हमारे पास वेरिफिकेशन के लिए अभी तक हमने सिर्फ यहाँ तक सॉल्व किया। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, दीज आर द टू जीरोज ऑब्टेन्ड बाय दिस पॉलिनोमियल। अब हम लोग वेरीफाई करने जा रहे हैं। वेरीफाई यानी वेरिफिकेशन के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला यूज होगा वो यहाँ आप देखो, इसमें रफ नहीं कर रहा हूँ। तो फॉर द वेरिफिकेशन अब हम करेंगे क्या? फॉर द वेरिफिकेशन लिख देते हैं। वेरिफिकेशन के लिए हम फिर से ये इक्वेशन उठा कर रखेंगे। अब we have to compare this given quadratic polynomial with the main format ax square plus bx plus c। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इसके नीचे ये जो मेन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो इक्वेशन है वो लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नाउ वी हैव टू कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विद दिस ए बी और सी। इट मींस व्हाट, यहाँ पर सिर्फ वन है, वन इज ए प्री डिफाइंड वैल्यू। तो वन है यानी ए की वैल्यू अगर आप एक्स स्क्वायर को कंपेयर करते हो, एक्स स्क्वायर को कंपेयर करते हो तो किसी को पास सामने ए की जगह पर वन आ गया। अगर यहाँ एक्स को कंपेयर करते हो यानी बी की जगह पर आ गया -2, और ये तो कांस्टेंट टर्म है यानी ये पूरा आ गया c इक्वल्स टू -8। इसमें कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो ये समझ में आ गया एबीसी। अब हमारे पास पहला फॉर्मूला है सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है -b/a। इसी को हम लिख सकते हैं माइनस b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन और a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। तो सिंपल फॉर्मूले हम नहीं याद कर सकते हैं। सम ऑफ जीरो इक्वल्स टू -b/a यानी कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सम में सभी को पता है सम, और जीरोज हमारे पास अल्फा और बीटा के फॉर्म में होता है। दो ही तो जीरोज हमारे पास, अल्फा और बीटा, यानी यहाँ पर हमने सम लगा दिया। सम ऑफ जीरोज अल्फा एंड बीटा -b/a। ये हमारा इक्वल आना चाहिए वेरिफिकेशन। अल्फा हमने यहाँ से उठाया 4, बीटा हमने यहाँ से उठाया -2, माइनस फॉर्मूले का, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? तो हमारे पास बी की वैल्यू हमने यहाँ लिखा है -2, और ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 1। हमें चेक करना है कि ये इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। 4 - 2 2, और माइनस माइनस एक गेट प्लस यानी 2। ये हमारा पहला इक्वेशन जो भी है वो इक्वल आ जाए। जैसे ही इक्वल आया तो अब हमारा अगला जो फॉर्मूला है होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है c/a। बस दो ही फॉर्मूले हैं वेरिफिकेशन के, एक सम ऑफ जीरोस और दूसरा है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है c/a। इसी चीज को हम लिख सकते हैं c मींस व्हाट, द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन a अगेन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी a को आप लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यानी सेकंड फॉर्मूला हमारा ये बन गया। और हम इसे रफ करते हैं, इस साइड में हम इसको बता देते हैं। अब इसे भी अगर ये भी वैल्यू इक्वल आ जाता है आपके सॉल्यूशन से, ये भी वैल्यू अगर इक्वल आता है यानी हमारा आंसर सही चल रहा है। प्रोडक्ट, फिर से बता रहा हूँ, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्ट, इट मीन्स अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 4 हमने निकाला था, और बीटा की वैल्यू -2 इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट टर्म -8, और ए की वैल्यू क्या है? 1। तो मल्टीप्लाइड बाय द -2 इट बिकम्स -8 इक्वल्स टू -8। तो आप यहाँ देख रहे हो कि ये सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू भी आ गई और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू, दोनों की वैल्यू इक्वल आई, यानी हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है। यहाँ वेरीफाई। इसी इसी सेम टेक्निक से, सेम फॉर्मूला से
आप इसके आगे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो और अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। अगर कोई डाउट होता है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो।